वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात सबसे पहले करेंगे जो सियासी सूरत हाल है। बहुत तेज़ी से हम कह सकते हैं पिछले दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो सेनेट के इंतखाबात हुए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, उसके ऊपर हम क्या बात करें। जो आज डॉन अखबार की हेडलाइन थी, शायद सारी कहानी उसमें ही बयान हो गई कि सेनेट फाइनली बिकम्स होल आफ्टर केपी पोल्स। अब ये शायद कह सकते हैं हम कि एक नामुकम्मल सा हमारा पार्लियामेंट था। इससे पहले सारे इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, मगर बहुत अहम कानून साजियाँ भी हो गई, तरमीम भी आईनी हो गई, और उसके बाद अब इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस जो हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम कह सकते हैं कि काफ़ी नुकसान नहीं हुआ तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। एक ऐसी असेंबली जिधर उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी, वहाँ उसी अपोजिशन से उन्होंने बात की जिस अपोजिशन से वैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो बात करने को तैयार नहीं होती, और उनको एक्स्ट्रा सीट्स भी दे दी। अगर हिसाब सुना जाए बहुत से लोगों का जो कहना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से और सीट्स ले सकती थी, नंबर्स उनके पास थे, मगर फिर भी उन्होंने बातचीत करके सीट्स जो हैं अपोजिशन के साथ बांटी। ये इतनी जेनरोसिटी क्यों दिखाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और क्या दिलचस्पी थी जो केपी की अपोजिशन है और वफाक में हुकूमती इत्तेहाद है कि उन्होंने ये डील की पीटीआई से, ये अभी हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। मगर इससे भी आज जो ज़्यादा ज़रूरी या अहम ख़बर है, और वो है कि जी जो 9 मई से जुड़े केसेस हैं उनमें से कुछ के आज फैसले आए हैं। पंजाब के शहर सरगोदा की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने जो मियाँ वाली में तोड़ फोड़ हुई थी उससे मुतल्लिक एक मुकदमे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा हैं कुछ, उनको 10-10 साल की सज़ा दी है। इसमें जो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA अपोजिशन लीडर हैं उनको भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा भी आज केसेस चल रहे हैं। इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो कोट लखपत में भी ट्रायल जो हैं जारी हैं। चाहे ये मियाँ वाली माफ़ करिएगा सरगोदा का केस हो, चाहे लाहौर का जो पिछले दिनों में जिसकी प्रोसीडिंग्स सुनी, बहुत से सवालात भी आए सामने। किस तरह प्रोसिक्यूशन का केस जो था वो आर्ग्यू किया गया, किस तरह उसमें कुछ कमज़ोरियाँ थीं, डिफेंस बहुत मुतमईन भी कई मौक़ों पे नज़र आई, मगर सज़ा होनी थी, हो गई है। ये जो केस है जिस पे अब ऑब्वियसली जो मलिक अहमद बच्छड़ साहब है वो ये भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे, मगर क्या कोर्ट्स में इस वक्त जो सूरत हाल है कोई उनको रिलीफ मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। ये जब फैसले आए तो उसके बाद इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने ये कहा कि जो भी कानून हाथ मिलेगा, चाहे वो MNA हो या कोई भी रुतबा रखता हो, तो वो कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फैसला आज आया है इससे साफ जाहिर होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया इन फैसलों को। इन अ वे उन्होंने यही कहा है कि ये इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनको सज़ा दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी बज़िद है कि 5 अगस्त को वो एक मुल्क गिर जो एहतजाज है वो करेंगे। ये सारे इश्यूज़ हैं, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा बुखारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बुखारी साहब, यू वर एक्सपेक्टिंग दीज जजमेंट्स, और ये बताइएगा कि कोट लखपत में भी आज कुछ फैसले आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ भी ऐसा ही फैसला आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये एक्सपेक्टेड तो था। आफ्टर 26 अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट करने की वजह क्या थी? 26 अमेंडमेंट करने की एक बेसिक वजह यही थी कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएँ। वेरी सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी लाहौर का जिक्र किया, कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है। क्या ट्रायल प्रोसीडिंग्स आप में से किसी ने जाके वहाँ देखी? आपसे मुराद आपके मीडिया, क्योंकि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस की बात होती है। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं साइफर में कौंसल रहा, हमने देखा अंदर किसी को जाने दिया गया, 3 दफ़ा अनडू किया हाई कोर्ट ने, लेकिन इवन एंड अदरवाइज फिर ऐसा ही हुआ। सो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ।
शाह महमूद कुरैशी साहब, जब 9 मई हुआ तो उनकी वाइफ का ऑपरेशन था, ही वॉज इन कराची और आगा खान हॉस्पिटल में उनकी वाइफ एडमिट थी, यहाँ थे ही नहीं। और कोई उनके अगेंस्ट जो है किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ नहीं थी। वो एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, बड़ी ज़्यादती हुई, दैट्स इट। और वो 2 साल से जेल के अंदर है। जिस केस में पहले रखा गया साइफर में, जेल के अंदर उनको प्रूव हुआ कि साइफर चीज़ जो है वो कोई किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी। सो ये जो इतनी इलीगल डिटेंशन 2-2 साल गुजार के लोग गुजार चुके हैं और बाद में वो इनोसेंट प्रूव हो रहे हैं, उनको कैसे आप कल डिफाइन करेंगे? उनके एक एक सेकंड जो उन्होंने जेल में गुजारा है उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि जिस उजलत में प्रोसिक्यूशन के केसेस किए। सर माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट मसला ये है कि ये आप तो लीगल इश्यूज पे बात करें, आपको पता है फैसले हो गए, अब आप लोग क्या कर सकते हैं? ना आपके पास कोई पॉलिटिकल इसका सोल्यूशन है, और कोर्ट्स में से तो अब जो सिचुएशन है आई डोंट थिंक यू कैन एक्सपेक्ट मच जस्टिस। सो ये माफ किताबी सी बातें रह गई हैं। ये है कि इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप हैंड्स अप करके बैठ जाएंगे या आप तैयार हो जाएं, आ जाएं जी ओके हमारे गले काटने शुरू हो जाएं। आपके बस में जो भी लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए आपने एजिटेट तो करना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है सरेआम आपका मैंडेट भी ले लें, आप पे FIRs भी हो जाएं, आपको झूठे मुकदमों में सजाएं भी हो जाएं और आप चुप करके बैठे जाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी माशरे में पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो अगर जो करेंगे आज 30 साल पहले, 40 बल्कि 50 साल हो गए अब तो, इनफैक्ट 79 में अगर ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो 50 साल बाद एक जजमेंट आई कि हमने गलत किया। अगर नजरिया ज़रूरत को, ज़फ़र अली शाह केस को नजरिया ज़रूरत 2002 में या 2001 में, इनफैक्ट 2000 में, 99-2000 में उसको कहा गया कि सही है, तो आज सारे कहते हैं कि वो गलत है और उसको कोई भी कोड नहीं करता। तो सिमिलरली ये जो जजमेंट आपकी आई जिसमें हमारा निशान लिया गया, जिसमें जजमेंट आ गई जो आपकी अभी स्पेशल सीट्स वाली, ये दिस इज इनफैक्ट अनदर थ्योरी। ये तो 200 साल का जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको उठा के परे फेंक दिया गया और इस पे यही लोग जो आज खुश हो रहे हैं, ये देखें ये रेसिप्रोकल सिस्टम चलता है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें पलटने में तो मिनट नहीं लगते। बैरिस्टर साहब आपने सुनी मोहम्मद अली बुखारी साहब की गुफ्तगू। सर ये सवाल तो बहुत उठ रहे हैं सर, जो फैसले आया है, आपने आज उसको बहुत वेलकम किया और आपने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, पर सर ये बराबरी जैसे कुरैशी साहब का जिक्र किया, बुखारी साहब ने, वो कराची में बैठे थे, उनको 9 मई में लाहौर में मुलव्वस कर दिया, फवाद चौधरी साहब और इस तरह के और बहुत से नाम हैं जो इस वक्त जेल में नहीं है फॉर द सिंपल रीजन कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। बिल्कुल अली बुखारी साहब मेरे पेटी भाई हैं और बिल्कुल वकील हैं। ये भी समझते हैं कि एडिंग और अबेटिंग भी इसी कानून के अंदर मौजूद है, और अगर किसी ने एड और अबेट किया है या कंस्पिरेसी हैच की है या उस कंस्पिरेसी का पार्ट रहा है तो ज़ाहिरी बात है वो उसका एडिंग और अबेटिंग में आ सकता है, और उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं होती इस तमाम तर मामले के ऊपर या ऐसे मकामात या ऐसे मुकदमात के ऊपर। मैं ये ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि बिल्कुल हमने फ़ैसला वेलकम किया है। आइन और कानून के मुताबिक अगर फ़ैसला आया है तो बिल्कुल हम उसको खुशाइन कहते हैं और बिल्कुल उसको वेलकम करते हैं। जब एविडेंस मौजूद हो, जब तमाम तर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए हों, जब तमाम तर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई हों और ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल को मलूज़े खातिर रखा गया हो, और ऐसी बात भी नहीं है। मतलब आप ये देखें कि इन्हीं लोगों ने बेल्स भी ली, इन्हीं केसेस में ये बेलों पे भी मौजूद थे या ज़मानतों पे भी मौजूद थे, और इसी तरह कई इनमें से ऐसे लोग हैं जो अदालत में आज मौजूद नहीं थी और उनको एग्जेम्पशंस भी थी, तो वो अपने प्लीडर्स के थ्रू या अपने वकला के थ्रू रिप्रेजेंटेड थे। तो ये तो नहीं है कि अब 2 साल से केस चल रहा हो और वो फाइनल स्टेजेस में पहुंचे और फिर एक ओवरवेलमिंग एविडेंस जो है वो मौजूद हो, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हो, जिसको जज साहब ने अप्रिशिएट किया हो, और फिर ज़ाहिरी बात है वेदर दैट्स डायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उसको देखते हुए और वो तमाम तर जो एविडेंस अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड उसको कन्फ्रंट भी करवाया हो इन लोगों को, तो उस पर इन्होंने आई एम श्योर कि जरा की होगी और अपने डिफेंस स्टेटमेंट्स में तो सर मुझे बताएं ना कि वो यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ वो एविडेंस मौजूद है मगर अंदलीब साहिबा के खिलाफ वो मौजूद नहीं है। ये मतलब कि दोनों वहाँ मौजूद थी, यही तो डिस्क्रिपेंसी है ना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उनको जेल में नहीं डाला गया, नहीं वो क्यों ना कुछ पे केस चल रहा है।
آپ دیکھیں کیسز تو چل رہے ہیں ان لوگوں پہ. اگر کسی کو بیل مل گئی ہے یا کسی کو ضمانت ملی ہے تو اس کی وہ انڈیویجول سرکمسٹانسز کیس کی نوعیت کو یا اس کا جو رول تھا اس کو دیکھ کے اگر اس کو ضمانت ملی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو تقاضے ہیں, اور یہ قانون کے ہی تقاضے ہیں جو میں اور علی بخاری صاحب دونوں وکیل ہیں. میں تو لازمی نہیں ہے کہ ایک کیس میں اگر 100 ملزم ہے تو ان 100 کے 100 کو ہی آپ کو بیہائنڈ بارز رکھنا ہے. کئی کو اس میں مل جاتی ہے اگر ان کا لیسر رول ہو یا رول ان کا جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہو. ٹھیک ہے بخاری صاحب سن رہے ہیں آپ عقیل صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی کسی کا لیسر رول ہوتا ہے, کسی کی مطلب کہ شاید انہوں نے پلیڈ بہتر کیا, اندلیب صاحبہ نے ان کو بیل مل گئی, یاسمین صاحبہ جو ہے وہ نہیں پلیڈ کر سکی اپنا کیس. پلیڈنگ میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے نا کہ جس نے پریس کانفرنس کر دی اس کی پلیڈنگ بہت اچھی ہوگی. سمپل تو میں آسان الفاظ میں سننے والوں کو تو یہی کہوں گا, لیکن میں 2 چیزیں ایڈ کر دوں. ایک آرٹیکل 13 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جی, جس کو کہتے ہیں ڈبل جیپرٹی, سیفٹی اگینسٹ ڈبل جیپرٹی. کیونکہ میں تو کونسل ہوں پنڈی اسلام آباد کے سارے کیسز میں, خان صاحب کا, شاہ صاحب کا 13 کیسز سیم اکرنس کے, پنڈی میں, سرگودا میں, میاں والی میں, فیصلہ آباد میں, ڈبل جیپرٹی بھی ویری کوئکلی سمجھائیں بٹ ایک اور لاہور میں. مطلب ایک گناہ کی 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 13 کہہ رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے 7 جگہوں پہ آپ کے جو ہیں وہ ایف آئی آرز ایک ہی چیز کے اوپر, ایک ہی اس کے اوپر آ گئی. یار ویسے اوپنلی ایک بات کروں, 2021 میں عارفہ آپ کو یاد ہوگا تو فرانس میں بہت بڑا ایک مہنگائی کے اوپر وائلنس ہوئی تھی لوکل سطح پہ. ان کے 1100 پولیس اسٹیشن بھی آگ لگ گئی تھی, بہت سی جگہیں توڑ دی گئی تھیں. اتنی سزائیں وہاں بھی نہیں ملی. گملے توڑنے, لاک توڑنے, تالے توڑنے, پاکستانی لوگ ہیں, ویسٹ سے پاکستانی لوگ نہیں. میں اپنے ملک کی بات کروں, کہیں بھی کوئی بھی ہیومنلی نہ زخمی ہوا, نہ کوئی سٹیٹمنٹ کسی جگہ بھی نہیں ہے. اچھا بہت سی چیزیں ٹوٹی پھوٹی ہوں گی, ٹھیک ہے, 10 سال سزا پارلیمنٹیرینز کو, کس کے اوپر آپ نے کہہ دیا, آپ نے تقریر کر دیا, پریکٹیکلی موجود بھی نہیں ہے. اس طرح انصاف نہیں ہوتا. اس طرح جو ہے نا آپ جسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈبل جیپرٹی کی بات کی آپ نے, کہ اگر ایک سزا ایک سائڈ پہ چل رہا ہے کیس, وہی ٹرائل آپ 4 جگہوں پہ کر کے 4 جگہ سزا دیں گے تو کیا کنزیکٹیو سزا دیں گے یا کنکرنٹ سزا دیں گے؟ دس از اے کوسچن آف لا بیسیکلی, کہ آپ کو 6 جگہوں پہ سزائیں ہو جاتی ہیں تو وہ کٹھی چلیں گی, یا آپ کہیں گے نہیں تم 10 سال پہلے پورے کرو, تمہاری 70 سال عمر 80 ہو جائے گی, پھر 10 سال تم دوسری طرف کرو. سزائیں نہیں ہو سکتی. یہ ایک موکری ہے. دس از ایک جوڈیشل سسٹم کو جو ہے ایک مذاق بنا دیا گیا. آپ ذرا انٹرنیشنل میڈیا تو اٹھا کے دیکھیں, آپ ان سے ان کا اٹینڈ کریں. میں نے تو کیے 2-3 پروگرامس ان کے ساتھ, تو وہ لوگ ہمارے لا سسٹم کو دیکھ کے اور یہ دیکھ کے ساری چیزیں کہ جس طرح ٹرائل ہو رہے ہیں. دیکھیں او جے سیمپسن کیس سے سٹارٹ کر دیں آپ. سر ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے ویری کوئکلی. آپ اگر او جے سیمپسن کیس سے سٹارٹ کر دیں, جو فٹ بالر تھا, وہاں رگبی پلیئر تھا, اور یہاں تک آپ پہنچ جائیں, آپ کو سارے 200 سال کی جورسپروڈنس میں اس طرح کی پروسیڈنگز کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی. ایون مارشل لا دور میں بھی نظر نہیں آئیں گی. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی, ول بی رائٹ بیک.